नमस्कार मित्रों, सहज प्रवाह यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम राजस्थान अध्ययन से आपके लिए राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जो ऐतिहासिक दुर्ग हैं, उनको लेकर आए हैं। ये इनमें से कई प्रश्न बनते हैं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग व राजस्थान राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चलिए बात करते हैं दुर्गों की। प्राचीन लेखकों ने दुर्ग को राज्य का अनिवार्य अंग माना है और राजस्थान में दुर्ग निर्माण की परंपरा पूर्व मध्यकाल से ही देखने को मिलती है। यहाँ शायद ही कोई जनपद हो जहाँ पर दुर्ग या गढ़ ना हो। इन दुर्गों का अपना इतिहास है। इनके आधिपत्य को लेकर कई लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। कई बार स्थानीय स्तर पर यदा कदा विदेशी सत्ता द्वारा इन पर अधिकार करने को लेकर दीर्घ काल तक संघर्ष भी चले। युद्ध कला में दक्ष सेना के लिए दुर्ग को जीवन रेखा माना गया है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। एक गणना के अनुसार राजस्थान में 250 से अधिक दुर्ग हैं। खास बात यह भी है कि सभी किले और गढ़ अपने आप में अद्भुत और विलक्षण हैं। ये दुर्ग सुदृढ़ प्राचीर, अभेद्य बुर्ज, किले के चारों तरफ गहरी खाई, परिखा, गुप्त प्रवेश द्वार, सुरंगे, किले के भीतर सिलहर वाना यानी शस्त्रागार और जलाशय अथवा पानी के टांके, राजप्रसाद और सैनिकों के आवास गृह यहाँ के प्राय सभी किलों में विद्यमान हैं। राजस्थान में दुर्गों का निर्माण दरअसल विभिन्न रूपों में हुआ है। कतिपय दुर्गों के निम्न प्रकार है। पहला दुर्ग जिसे कहते हैं धानवन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके दूर दूर तक मरुभूमि फैली हो, जैसे जैसलमेर का किला। दूसरा है जल दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो जल राशि से घिरा हुआ हो, जैसे गागरोन का किला। तीसरा है वन दुर्ग, वह दुर्ग जो कांटेदार वृक्षों के समूह से घिरा हो, जैसे सिवाना का दुर्ग। चौथा है पारिख दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो, जैसे भरतपुर का लोहागढ़। और पांचवा गिरि दुर्ग, एकांत में किसी ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर स्थित दुर्ग, जैसे मेहरनागढ़ का दुर्ग और रणथंभौर। छठा है एरण दुर्ग, वह दुर्ग जो खाई, कांटों तथा पत्थरों के कारण दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़ एवं जालोर का दुर्ग। तो इस प्रकार और भी प्रकार इसके हो सकते हैं। अब हम विशेष जो दुर्ग हैं ऐतिहासिक महत्व को लिए हुए उनकी चर्चा करते हैं जो आइए चलते हैं। पहला दुर्ग की जब हम बात करते हैं तो वो है अकबर का किला। अजमेर में यह स्थित है और इस किले का निर्माण 1570 में अकबर ने करवाया था। इस किले को दौलत खाना या मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम पद्धति से निर्मित इस किले का निर्माण अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु करवाया था। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को भी अंतिम रूप इसी किले में दिया गया था। जहांगीर मेवाड़ को अधीनता में लाने के लिए 3 वर्ष तक इसी किले में रुका था और इस दौरान ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने इसी किले में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात की थी। और ये मुलाकात जो थी मानो अंग्रेजों के भारत में प्रवेश की थी। 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपने कब्जे में ले लिया और इसे अपना शस्त्रागार यानी मैगजीन बना दिया। तभी से ये मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है। किले में स्थित आलीशान चित्रकारी तथा जनाने कक्षों की दीवारों में पच्चीकारी का कार्य बड़ा कलापूर्ण ढंग से किया गया है। वर्तमान में यहाँ राजकीय संग्रहालय स्थित है। दूसरा बड़ा दुर्ग और ऐतिहासिक दुर्ग है आमेर दुर्ग, आमेर का किला। यह दुर्ग अपने स्थापत्य की दृष्टि से अन्य दुर्गों से सर्वथा भिन्न है। प्रायः सभी दुर्गों में जहां राजा प्रसाद
प्राचीर के भीतर समतल भूभाग पर बने हैं, वहीं आमेर दुर्ग में राजमहल ऊंचाई पर पर्वतीय ढलान पर इस तरह बने हैं कि इन्हें ही दुर्ग का स्वरूप दिया गया है। इस किले की सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी, फिर भी कछवाहा शासकों की शौर्य और मुगल शासकों से राजनीतिक मित्रता के कारण यह दुर्ग बाहरी आक्रमणों से सदा बचा रहा। आमेर दुर्ग के नीचे माउठा तालाब और दोला राम का बाग खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में बने शिला देवी, जगत शिरोमणि और अंबिकेश्वर महादेव के मंदिरों का ऐतिहासिक काल से ही महत्व रहा है। अगला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग वर्तमान राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला की चोटी पर स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग का शिल्पी मंडन मिश्र था। कुंभलगढ़ संभवतः भारत का एक ऐसा किला है जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली है। 36 किलोमीटर तक। दुर्ग रचना की दृष्टि से यह चित्तौड़ दुर्ग से ही नहीं बल्कि भारत के सभी दुर्गों में विलक्षण और अनुपम है। कुंभलगढ़ के भीतर ऊंचे भाग पर राणा कुंभा ने अपने निवास हेतु कटारगढ़ नामक अंतः दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसी कटारगढ़ में राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। किले के भीतर कुंभ श्याम मंदिर, कुंभा महल, झाली रानी का महल आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। आइए चलते हैं आगे के किले की ओर। गागरोन का किला झालावाड़ से 4 किलोमीटर दूरी पर अरावली पर्वतमाला की एक सुदृढ़ चट्टान पर काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस किले का निर्माण कार्य डोड राजा बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। दुर्गम पथ, चौतरफा विशाल खाई और मजबूत दीवारों के कारण यह दुर्ग अपने आप में अनूठा और अद्भुत है। यह दुर्ग शौर्य ही नहीं भक्ति और त्याग की गाथाओं का साक्षी है। संत रामानंद के शिष्य संत पीपा इसी गागरोन के शासक रहे हैं, जिन्होंने राजसी वैभव त्याग कर राज्य अपने अनुज अचलदास खींची को सौंप दिया था। गागरोन में मुस्लिम संत पीर मिठ्ठे साहब की दरगाह भी है, जिनका उर्स आज भी प्रतिवर्ष यहां लगता है। यह किला अचलदास खींची की वीरता के लिए प्रसिद्ध रहा, जो 1423 में मांडू के सुल्तान हुशंग शाह से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्धोपरांत रानियों ने अपनी रक्षार्थ जोहर किया। सबसे प्रसिद्ध और अपनी वीरता के लिए जोहर के लिए जाने जाने वाला किला है चित्तौड़ का किला। राजस्थान के किलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चित्तौड़ का किला है। यह दुर्ग वीरता, त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में देश भर में विख्यात है। 7 प्रवेश द्वारों से निर्मित इस किले का निर्माण चित्रांगत मौर्य ने करवाया था। यह किला गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर अवस्थित होने के कारण मध्यकाल में इस किले का सामरिक महत्व था। 1303 ईस्वी में इस किले को अलाउद्दीन खिलजी ने तथा 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने
अपने अधिकार में ले लिया था। 1567 से 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके यहां भयंकर नरसंहार करवाया था। चित्तौड़गढ़ में के इतिहास में प्रसिद्ध साकोर में 1303 का रानी पद्मिनी का जौहर और 1534 का रानी कर्णावती का जौहर मुख्य है। इस किले के साथ गोरा बादल, जयमल पत्ता की वीरता तथा पन्नाधाय के त्याग की अमर गाथाएं जुड़ी हैं। चित्तौड़गढ़ के भीतर राणा कुंभा द्वारा निर्मित 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ अपने शिल्प और स्थापत्य की दृष्टि से अनूठा है। इस किले के भीतर निर्मित महलों और मंदिरों में रानी पद्मावती का महल, नवलखा भंडार, जैन कीर्ति स्तंभ जो 7 मंजिला है, कुंभ श्याम मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, मीरा मंदिर, कालिका माता मंदिर, श्रृंगार चंवरी आदि दर्शनीय है। आगे बढ़ते हैं जयगढ़ के तुर्क की ओर। जयगढ़ मध्ययुगीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक है। जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपे ढालने का विशाल कारखाना था, जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा है। इस किले में रखी जयबाण तोप को एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। जल संग्रहण की खास तकनीक के अंतर्गत जयगढ़ किले के चारों ओर पहाड़ियों पर बनी पक्की नालियों से बरसात का पानी इन टांकों में एकत्र होता रहा। इस किले का निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कछवाहा शासकों का योगदान रहा है, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। इस किले में राजनीतिक बंदी रखे जाते थे। ऐसा माना जाता है कि मानसिंह ने यहां सुरक्षा की दृष्टि से अपना खजाना छिपाया था। वर्तमान में जयगढ़ किले में मध्यकालीन शास्त्रों का विशाल संग्रहालय स्थित है। यहां के महल दर्शनीय हैं। आगे का किला है जालोर का किला। सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। इस किले का निर्माण प्रतिहारों द्वारा 8वीं सदी में कराया गया। इस किले पर परमार, चौहान, सोलंकियों, तुर्कों और राठौड़ों का समय समय पर आधिपत्य रहा। किले के भीतर जो बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़दे चौहान था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था 1305 से 1311। आगे का किला है जूनागढ़ का किला। राजस्थान का अत्यंत प्रसिद्ध किला जूनागढ़ का किला। बीकानेर स्थित जूनागढ़ के किले का निर्माण राठौड़ शासक राय सिंह ने करवाया था। ये बीकानेर में स्थित है। यहां पूर्व में स्थित पुराने किले के इतिहास या स्थान पर इस किले का निर्माण करवाने के कारण इसे जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ के आंतरिक प्रवेश द्वार पर सूरज पोल के दोनों तरफ जयमल, मेड़तियां और फत्ता शिशोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित हैं, जो उनके पराक्रम और बलिदान का स्मरण कराती हैं। सूरज पोल पर ही राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। शिल्प सौंदर्य की अनूठी मिसाल लिए जूनागढ़ किले में बने महल और उनकी बनावट मुगल स्थापत्य कला की बरबसी याद दिलाते हैं। किले में
कुल 37 बुर्जे हैं जिनके ऊपर कभी तोपें रखी जाती थी। संभवतः राजस्थान का यह एकमात्र ऐसा किला है जिसकी दीवारें, महल इत्यादि में शिल्प सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण है। गंगा निवास जूनागढ़ का ऐसा हॉल है जिसमें पत्थर की बनावट और उस पर उत्कीर्ण कृष्ण रास लीला दर्शनीय है। फूल महल, गज मंदिर, अनूप महल, कर्ण महल, लाल निवास, सरदार निवास इत्यादि इस किले के प्रमुख वास्तु हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर का किला। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। जैसलमेर के किले को ही सोनार का किला कहा जाता है। इसका निर्माण 12वीं सदी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज का आभास कराता है। दुर्ग के चारों ओर घाघरा नुमा परकोटा बना हुआ है जिसे कमरकोट अथवा पाड़ा कहा जाता है। इसे बनाने में चूने का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि कारीगरों ने बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। 99 बुर्जों वाला यह किला मरुभूमि का महत्वपूर्ण किला है। किले के भीतर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों के तुल्य हैं। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गजविलास और जवाहर विलास प्रमुख हैं। जैसलमेर का किला इस रूप में भी खासा प्रसिद्ध है कि यहाँ पर दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों का अमूल्य संग्रह है। जैसलमेर का किला 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 के आक्रमण के दौरान, दूसरा साका फिरोज तुगलक 1351 से 1388 के आक्रमण के दौरान हुआ था। 1550 में कंधार के अमीर अली ने यहाँ के भाटी शासक लूणकरण को विश्वासघात करके मार दिया था, परंतु भाटियों की विजय होने के कारण महिलाओं ने जोहर नहीं किया। यह घटना अर्ध साका कहलाती है। आगे का किला है तारागढ़, अजमेर का किला। तारागढ़ के 2 किले हैं। पहला अजमेर में स्थित तारागढ़ को गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। चौहान शासक अजयराज 1105 से 1133 द्वारा निर्मित इस किले के बारे में मान्यता है कि राणा सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज ने इस किले के कुछ भाग बनवाकर अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। तारागढ़ के भीतर 14 विशाल बुर्जे, अनेक जलाशय और मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। दूसरा तारागढ़ का किला है बूंदी में। बूंदी का दुर्ग तारागढ़ पर्वत की ऊंची चोटी पर तारे के समान दिखाई देने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। हाड़ा शासक बरसिंह द्वारा 14वीं सदी में बनवाए गए इस किले को मालवा के महमूद खिलजी, मेवाड़ के राणा क्षेत्र सिंह और जयपुर के सवाई जयसिंह के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। यहाँ के शासक सुरजन हाड़ा द्वारा 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के कारण यह किला अप्रत्यक्ष रूप से मुगल अधीनता में चला गया। तारागढ़ के महलों के भीतर सुंदर चित्रकारी यानी भित्ति चित्र हाड़ौती कला के सजीव रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। किले में छत्र महल, अनिरुद्ध महल, बादल महल, फूल महल इत्यादि बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नाहरगढ़ का किला जयपुर के पहरेदार के रूप में प्रसिद्ध इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था।
इस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध सुरक्षा की दृष्टि से करवाया था। इस किले में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के नाम पर एक समान 9 महल बनवाए थे। आगे का किला है मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ सूर्य नगरी के नाम से विख्यात जोधपुर की चिड़ियाटूप पहाड़ी पर राव जोधा ने 1459 में मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था। मयूर की आकृति में बने इस दुर्ग को मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ 2 मंजिला है। इसमें रखी लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक तोपों का अपना गौरवमयी इतिहास रहा है। इनमें किलकिला, भवानी इत्यादि तोपें अत्यधिक भारी और अद्भुत हैं। यह दुर्ग वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति का साक्षी है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ वास्तुकला की दृष्टि से बेजोड़ है। इस किले के स्थापत्यों में मोती महल, फतह महल, जनाना महल, श्रृंगार चौकी, तख्त विलास, अजीत विलास, उम्मेद विलास इत्यादि का वैभव प्रशंसनीय है। इसमें स्थित महलों की नक्काशी, मेहराब, झरोखें और जालियों की बनावट हैरत में डालने वाली है। आगे का अति प्रसिद्ध किला है रणथंभौर का दुर्ग। सवाई माधोपुर शहर के निकट स्थित रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वत की विषम आकृति वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह किला यद्यपि एक ऊंचे शिखर पर स्थित है, तथापि समीप जाने पर ही दिखाई देता है। यह दुर्ग चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है तथा इसकी किलेबंदी काफी सुदृढ़ है। इसलिए अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद किला कहा है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण 8वीं सदी में चौहान शासकों ने करवाया था। हम्मीरदेव चौहान की आन बान का प्रतीक रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में ऐतिहासिक आक्रमण किया था। हम्मीर विश्वासघात के परिणाम स्वरूप लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ तथा उसकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर कर लिया। यह जौहर राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर माना जाता है। रणथंभौर किले में बने हम्मीर महल, हम्मीर की कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, 32 खंभों की छतरी, जैन मंदिर तथा त्रिनेत्र गणेश मंदिर उल्लेखनीय है। गणेश मंदिर की विशेष मान्यता है। आगे बढ़ते हैं लोहागढ़ का किला। राजस्थान के सिंहद्वार भरतपुर में जाट राजाओं की वीरता एवं शौर्य गाथाओं को अपने आंचल में समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता एवं सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। जाट शासक सूरजमल ने इसे 1733 ईस्वी में बनवाया था। लोहागढ़ को यहाँ पूर्व में एक मिट्टी की गढ़ी को विकसित करके वर्तमान रूप में परिवर्तित किया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्टधातु निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी लोहागढ़ का लोहा मनवाता प्रतीत होता है। इस कलात्मक दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी दीवारों की चौड़ाई है। किले की बाहरी प्राचीर मिट्टी की बनी है तथा इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इस गहरी खाई के कारण ही यह अभेद्य है। प्राचीर जो चौड़ी हैं उनके कारण यह अभेद्य है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने तो अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। किले में बने किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि दर्शनीय हैं। तो आज के अंक में इतना ही। आपको यह अंक कैसा लगा इसके विषय में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। राजस्थान से संबंधित
आगे भी अंक प्रस्तुत किए जाएंगे। आप बराबर चैनल को देखते रहें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। आपको यह जानकारी कैसी लगी इसके बारे में अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी है तो अपने मित्रों को यह अंक शेयर करें या वीडियो शेयर करें, तथा चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें, हमारा बल बढ़ाएं। धन्यवाद।